to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मोटी बा के इस कसते शिकंजे को राही तोड़ेगी मंडप में और अनुपमा देगी उसका साथ, करेगी मदद अपनी बेटी की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज अनुपमा ने अपनी बेटी को पूरी तरह से कहा कि वो उसके साथ है, उसकी मां हर जगह पे उसके साथ है। अनुपमा को नहीं पता था कि आगे मोटी बा का कोई ऐसा फोन आने वाला है जिसमें साफ साफ दिखाई देगा कि आगे का रास्ता आसान नहीं है। अनुपमा ने पहले ही अपनी बेटी को आश्वस्त कर दिया कि बेटा तू जो करेगी, जो कैसे भी करेगी, मैं तेरे साथ हूं। तो आगे की कहानी तो कुछ कुछ समझ में आ रही है दोस्तों, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मोटी बा ये जो कर रही है ये इसका अंत नहीं है, ये तो इसकी शुरुआत है। मोटी बा ने अब सोच लिया है कि राही को भी मैं बिल्कुल अपनी मुट्ठी में ले लूंगी और राही उसके हिसाब से टेढ़ी खीर है, इसलिए शादी से पहले ही वो राही के ऊपर इतना प्रेशर डालने वाली है कि राही की सांस ही ना निकल पाए। इधर मोटी बात सांस खींच रही है राही की, दूसरी तरफ अनुपमा राही को पूरी ऑक्सीजन दे रही है कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, बेटियां पराया धन नहीं होती है। बहुत ही प्यारा सीन था। अगर हर माँ इस सीन को जैसे अनुपमा ने कहा वैसे सोचे तो कभी भी बेटियों को पराया समझा ही ना जाए। सबने अपनी अपनी मदर्स को याद किया होगा, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस मैरिड है ये शो देखने वाली, तो उनको जरूर अपनी मदर्स की याद आई होगी कि हमारी माँ ने भी एक दिन हमें ऐसे ही विदा किया था। तो किस माँ ने किस बेटी को क्या क्या कहा, हर बेटी के साथ उनकी याद होगी। किसी ने कहा होगा कि ससुराल ही तुम्हारा फाइनल घर है, कुछ जैसे पुराने टाइम पे हम सुनते थे कि यहां से ससुराल में तुम्हारी डोली गई है, वहां से अर्थी आएगी। ये सब डायलॉग सुने हुए हैं हमने, मगर आज अनुपमा ने उस हर डायलॉग का उल्टा जो है बताया कि ये नहीं होना चाहिए। बेटों के बारे में भी बोला। तो यहाँ पे राही की बात करते करते अनुपमा इमोशनल हुई, राही भी इमोशनल हुई और उन्होंने एंड में कहां पे खत्म किया कि अगर कोई कुछ बोलता है तो हम क्या कहेंगे, आपको क्या। तो ये आपको क्या ऐसे ही नहीं बोला गया है, क्योंकि जिसको आपको क्या बोलना है वो तो आगे ये सब करवाने वाली है। मोटिबा ने कभी भी फोन करने की बात कही है कि मैं तो कभी भी फोन कर दूंगी, मैं कभी भी तुम्हें कुछ भी कह दूंगी, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, क्योंकि तुम कोठारीज की बहू बनने वाली हो। और प्रेम को भी कहती हुई मोटिबा नजर है कि ये कोठारीज की शादी है, यानी कि यहाँ पे अनुपमा की बेटी की एग्जिस्टेंस खत्म करती हुई दिखाई दे रही है मोटिबा। ये तो अभी बोल वचन है, अभी तो ये कहने की बातें हैं। जब ये बातें इंप्लीमेंटेशन में आएंगी, अनुपमा के खाने से लेके ज्वेलरी जो वो राही को देगी, जो वो कपड़े राही को देगी, जो परी डिजाइन करेगी, जो अंश मूवी बनाएगा, जो ईशानी मेकअप करेगी, हर चीज में मोटिबा अपनी चलाएगी। ये तो ऊपर की बातें हैं। आगे की जो रस्में होंगी, जो मोटिबा की रस्में होंगी और जिस रस्म में मोटिबा को शाज के साथ आना पड़ेगा, ये सारी रस्में एक एक पल शादी का एक ऐसा शिकंजा होगा राही के लिए कि जिससे उसका दम घुटना शुरू हो जाएगा। जब ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों, लड़कियां खास करके बहुत ही सहन शक्ति दिखाती हैं। वो सोचती है कोई बात नहीं, टाइम है, कोई बात नहीं, टाइम है, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। वो राही भी करेगी। अनुपमा अपनी बेटी को पल पल एडजस्ट करती हुई देखेगी कि मेरी बेटी हर पल इस परिवार से एडजस्ट कर रही है, अपनी शादी को एंजॉय नहीं कर रही है। ये अनुपमा भी नोटिस करेगी और अल्टीमेटली दोस्तों जिस दिन शादी होगी, मंडप सजेगा, उसी दिन जो हम सुन भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग कह भी रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भी कहते हैं कि अनुपमा अपनी बेटी को वहां से भगा देगी कि बेटा शादी मत कर, सपने पूरे कर। क्योंकि हम प्रोमो भी देख रहे हैं जिसमें सपनों की बात हो रही है और शादी की बात हो रही है, और अनुपमा चाहती है कि मेरी बेटी शादी करे। अब इस शादी के लिए राही ने ही जल्दबाजी की थी, राही ने ही सब कुछ किया। और जब राही खुद ही कहेगी कि मम्मी मुझे लगता है कि मेरा इस शादी में दम घुट जाएगा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूं मम्मी, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, तो अनुपमा कहेगी बेटा अभी भी वक्त है, भाग ले भाई, चली जा, निकल जा।
हाँ, एक फ़िल्म भी याद आती है इसमें मुझे, अनुपम खेर अपनी बेटी को भगाता है, फिर बाद में बोलता है, "मेरी बेटी भाग गई, मेरी बेटी भाग गई।" ये तो कॉमेडी में था, शायद दिल कुछ ऐसी फ़िल्म थी, पूजा भट्ट थी उसमें। तो अनुपमा अपनी बेटी को दम घुटते नहीं देख पाएगी और वो कहेगी, क्योंकि उसको पता है कि शादी होने के बाद क्या होने वाला है। वो तो बेटी की वज़ह से मानी थी, राही की वज़ह से मानी थी कि राही कह रही है, तो हम ये शादी करते हैं। जब राही कहेगी, "मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ये अभी ये हाल है, आगे तो ये मोटिवा मेरा क्या करेगी, तो मुझे ये शादी नहीं करनी है।" अनुपमा भगा देगी अपनी बेटी को उसी की शादी में से। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। To our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.